हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेज। आज हम लोग हिंदी ग्रामर का, हिंदी व्याकरण का पार्ट 4 पढ़ने वाले हैं। जो लेक्चर नंबर 4 है आज हिंदी व्याकरण का, जिसमें हम लोग देखेंगे संज्ञा। पिछले पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं। पहला नंबर पर भाषा, भाषा के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। भाषा में ही लिपि हम लोग पढ़ लिए थे। उसके बाद हम लोग देखे थे वर्ण विचार। वर्ण विचार वर्ण विचार को हम लोग देख चुके हैं। और तीसरा नंबर पर हम लोग देखे थे शब्द को। आज हम लोग बात करेंगे इसके अगला टॉपिक, जिसका नाम है संज्ञा। संज्ञा, जिसको हम लोग इंग्लिश में नाउन कहते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं, चलते हैं हम लोग संज्ञा पर। संज्ञा टॉपिक का नाम है संज्ञा। संज्ञा, इसको हम इंग्लिश में नाउन कहेंगे। नाउन, संज्ञा। हर साल बोर्ड एग्जाम में इसको 2 या 3 मार्क्स के लिए फिक्स किया जाता है। इसका अगर हम मार्क्स की बात कर ले तो 2 या 3 मार्क्स के लिए यह फिक्स है। टॉपरों में 2 या 3 मार्क्स के लिए ही लड़ाई होती है, इसीलिए हम लोग इसको संज्ञा को एकदम बढ़िया से पढ़ेंगे, जिससे हमारा 2 या 3 नंबर फिक्स हो सके। समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। देखते हैं संज्ञा। संज्ञा हम बचपने से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा जिसको हम लोग कहें, क्या कहेंगे, नाउन। नाउन संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान या भाव के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। किसी किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के भाव के नामों को संज्ञा कहा जाता है। क्या कहते हैं? संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं। इन शॉर्ट में बोले कि नाम को ही संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं होगा? नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा कहा जाता है। किसी भी नाम को ही क्या कहा जाता है? संज्ञा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, पहला किशन, दूसरा लेते हैं हम लोग पटना, तीसरा हम लेते हैं हम लोग कागज। एग्जाम्पल तो लेते हैं मानवता। ये सब क्या है? नाम है। किशन किसी आदमी का नाम है, पटना शहर का नाम है, जगह का नाम है, कागज कोई वस्तु हो गया, मानवता, मानव में ता लग जाएगा तो क्या बन जाएगा? भाव बन जाएगा, यानी फीलिंग्स बन जाएगी। तो ही फीलिंग्स बताता है। तो हम संज्ञा किसे कहते हैं? पढ़ लेते हैं हम लोग। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नामों को संज्ञा कहते हैं, या इन शॉर्ट बोले तो नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। हम लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टिक करना है, तो ये डेफिनेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। ओके, हम लोग किसे कहते हैं? नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। संज्ञा का कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद लिखेंगे हम। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। यहां से क्वेश्चन पूछता है 1 नंबर। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? तो संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। सबसे पहला पहला भेद व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा सबसे पहला। दूसरा होता है जाति वाचक संज्ञा। तीसरा हम लोग पढ़ते हैं समूह वाचक संज्ञा। चौथा पढ़ते हैं हम लोग द्रव वाचक संज्ञा। और लास्ट हम लोग जो पढ़ते हैं वो कहते हैं भाव भाव वाचक संज्ञा।
संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में किसी खास व्यक्ति का नाम हो, किसी खास जगह का नाम हो, इसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी कोई एक आदमी का नाम हो। जातिवाचक संज्ञा यानी पूरा जाति के बारे में बात करें, जैसे विद्यार्थी, पूरा विद्यार्थी, पूरा टीचर, पूरा टीचर। ठीक। समूह यानी ग्रुप की बातें करते हैं, जैसे में चाबी का गुच्छा, 1 दर्जन केला, ये सब क्या? समूह। द्रववाचक, द्रव्य और द्रव में अंतर बताइए। द्रव, द्रव मतलब होता है लिक्विड, लिक्विड फॉर्म, जो तरल अवस्था में रहता है, जैसे पानी वगैरह सब, ये क्या है? द्रव है। लेकिन द्रव्य आ जाता है, द्रव्य, द्रव्य मतलब होता है पदार्थ, यानी वस्तु। कोई वस्तु के बारे में बात कर रहा है, कोई चीज के बारे में बात कर रहा है, कोई चीज के बारे में, कोई वस्तु के बारे में बात कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। जिसमें नापा या तौला जाता है उसको क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक। और जिसमें फीलिंग हो, भाव आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आइए हम लोग क्या क्या पढ़े देख लेते हैं। हम लोग देखिए संज्ञा। संज्ञा इन शॉर्ट, शॉर्ट में करना है। संज्ञा किसे कहते हैं? नाम को संज्ञा कहते हैं। नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। संज्ञा का कुल कितने भेद होते हैं? संज्ञा का भेद पूछेगा, भेद कितना होता है? 5। कौन कौन होता है? आप लोगों को पता है। पहला होता है व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है? भाववाचक, कहीं कहीं से ले लेते हैं, भाववाचक। तीसरा हो जाएगा जातिवाचक, जातिवाचक। चौथा हो जाएगा समूहवाचक, और पांचवा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। आई होप कि आप लोगों को संज्ञा का इंट्रोडक्शन समझ में आया। संज्ञा किसको कहते हैं? नाम को कहते हैं। किसके नाम को? तो किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान या भाव के नामों को क्या कहा जाता है? संज्ञा। संज्ञा नाम को ही कहा जाता है, नाम को ही कहा जाता है। जैसे किशन, पटना, कागज, मानवता, ये संज्ञा है। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक और भाववाचक। आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए। आते हम एक को पढ़ते हैं, पूरा पूरा सभी को पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए इसका हम पहला टॉपिक पढ़ते हैं। पहला भाग जो भेद है उसको पढ़ते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसको कहते हैं? किसी के खास नाम को हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। वैसा संज्ञा जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के खास नाम, खास नाम हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिसमें खास नाम हो, यानी कोनो एक एक आदमी का नाम हो, चाहे एक वस्तु का नाम, या एक हम लोग क्या कह सकते हैं, एक स्थान का नाम हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे में देख लेते हैं, इसका इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। जिसको एग्जाम्पल आ गया वही ऑब्जेक्टिव टिक कर पाएगा अच्छा से। आते हम देखते हैं इसमें, जिसमें किसी व्यक्ति, तो हम पहले व्यक्ति का नाम लेते हैं। कोई खास व्यक्ति का नाम लीजिए। पहला है जो हम सबका फेवरेट, नरेंद्र मोदी जी, तो हम लिखेंगे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी। दूसरा हो जाएगा विवेकानंद, विवेकानंद। तीसरा हम लोग किसी और ले लेते हैं, श्री कृष्ण, कृष्ण। यानी ये सब क्या है? खास नाम है, व्यक्ति का कुछ खास नाम, यानी एक एक आदमी का नाम लिए। नरेंद्र मोदी के बारे में सीधा समझ में आया कि नरेंद्र प्रधानमंत्री के बारे में बात कर रहे हैं। विवेकानंद के बारे में सीधा समझ में आया कि विवेकानंद के बारे में। श्री कृष्ण के बारे में सीधा समझ में आया कि भगवान के बारे में बात कर रहा है। आते हैं हम लोग दूसरा वस्तु का। वस्तु में हम लोग क्या ले ले? वस्तु में हम लोग ले सकते हैं जैसे ताजमहल। महल भी नहीं ले सकते, ताजमहल। इसमें एक बार डायरेक्ट वहीं पर सेंस जा रहा कि क्या है? ताजमहल, ताजमहल ले। ताजमहल के बजाय लाल किला, लाल किला। कुतुब मीनार, कुतुब
मीनार। ये सबसे डायरेक्ट सेंस जा रहा है कि कोई खास चीज के नाम हम ले रहे हैं। अच्छा, व्यक्ति हो गया। अब हम लोग देखते हैं वस्तु हो गया। अब स्थान के बारे में लेते हैं। इसमें स्थान लेते हैं हम लोग, जैसे पटना, डायरेक्ट समझ में आएगा किसके बारे में बात कर रहे हैं। दिल्ली, डायरेक्ट समझ में आना है किसके बारे में बात कर रहे हैं। मुंबई। आई होप कि आप लोगों को पता चलता हो डायरेक्ट कि एक आदमी के बारे में बात कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब आते हैं दूसरा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के बाद आता है हम लोग देखते हैं जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध होता है, यानी बात करता है, बोध होता है यानी बताता है, पूरा जाति के बारे में बताता है। वैसा संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे हम लोग, उसे उसे जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जातिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे में एग्जाम्पल, पूरा जाति का बोध होता है, एग्जाम्पल में जैसे देखते हैं हम लोग, जैसे इसमें देखते हैं, जैसे जैसे क्या होता है, जिसमें पूरा जाति, पूरे जाति के बारे में बात कर रहा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे में किसको हम जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं, तो आते हम लोग बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे शहर। शहर, कौन सा शहर, दुनिया में बहुत ज्यादा शहर है, पूरा शहर की बात कर रहा है। गांव, पूरा गांव के बारे में बात कर रहा है, इसमें 10 को 5 को गांव नहीं आ सकता है। लड़का, पूरा लड़का के बारे में बात कर रहे हैं। औरत, पूरा औरत के बारे में बात कर रहे हैं हम। नदी, पूरा नदी के बारे में बात कर रहे हैं हम, इसमें कोई अति नहीं हो सकता है। विद्यार्थी, विद्यार्थी विद्यार्थी के बारे में पूरा बात कर रहा है। उसके बाद शिक्षक, पूरा शिक्षक के बारे में बात कर रहा है। क्या देखिए हम, जातिवाचक संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसमें पूरे जाति का बोध हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, जातिवाचक संज्ञा। जैसे पूरा शहर, शहर में कौन शहर पता नहीं, लेकिन पूरा शहर के बारे में बात कर रहे हैं। गांव यानी पूरा गांव, लड़का यानी पूरा लड़का, औरत यानी पूरा औरत, दुनिया में जितना भी औरत है। नदी यानी पूरा नदी, और विद्यार्थी यानी पूरा विद्यार्थी, और शिक्षक यानी पूरा शिक्षक। आई होप कि ये दोनों आप लोगों को समझ में आया हो। आते हम लोग तीसरा देखते हैं, हम लोग व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, अब देखते हैं समूहवाचक। चलिए इसका हम तीसरा देखते हैं। तीसरा हमारा क्या है, जातिवाचक हो गया, तब आ जाता है हम लोग समूहवाचक। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिसमें पूरा समूह या समुदाय का जिक्र हो, वैसा संज्ञा, वैसा संज्ञा जिसमें समूह या समुदाय, समुदाय का बोध हो, के बारे में बताया, बोध माने बताना, बोध हो, उसे उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या बोलते हैं, जिसमें पूरा समूह या समुदाय के बारे में जिक्र हो, उसे हम लोग समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्पल सब पूछा जाता है। जैसे में क्या हो जाएगा, सभा, सभा में फिक्स आदमी होता है, 10 आदमी 50 आदमी, जिसमें गिनती आ जाए ना, वो क्या हो जाएगा, समूहवाचक। सभा, बारात, भीड़, भीड़, गैंग, झुंड, झुंड, चाबी का गुच्छा, का गुच्छा, केला का दर्जन, दर्जन, यानी पता चले पूरा पूरा, झुंड, भीड़, सभा, सेना, इटीसी। इटीसी के बारे में हम लोग जो बात करेंगे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, समूहवाचक। इसका समूहवाचक एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल ध्यान, सभा, बारात, भीड़,
गैंग, झुंड, चाबी का गुच्छा, केला का दर्जन या सेना, इस सब को हम लोग क्या कहेंगे? समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा हो गया। आते हम लोग आगे, समूहवाचक के बाद हम लोग देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा वैसा संज्ञा जिसे नापा या तौला जाता है। वैसा संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा में धातु तो भी आ सकता है, जैसे में एग्जाम्पल हम लोग लिखते हैं, जैसे इंपॉर्टेंट है, जैसे में सोना, सोना को हम हमेशा तौल कर लेते हैं। चांदी, लोहा वजन करके लेते हैं हम लोग, लोहा। पानी, पानी को भी हम लोग मापते हैं। दूध, चावल, दाल, गेहूं, इटिस जो भी है जिसको हम नाप सकते हैं या तौल सकते हैं, माप सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। वैसी संज्ञा जिसमें क्या हो, जिसे मापा या तौला जाता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप कि आपको ये चारों समझ में आया। तो हम लोग पचमा देखते हैं, भाववाचक संज्ञा। क्या हो जाएगा? भाववाचक संज्ञा। नाम ही से क्लियर है, जिसका जैसा नाम वैसा है। भाव मतलब होता है फीलिंग्स। वैसा संज्ञा जिसमें भाव का बोध, वैसा संज्ञा जिसमें भाव, जिसको हम लोग कहते हैं फीलिंग्स का बोध हो, वैसा संज्ञा जिसमें भाव या फीलिंग्स, जिसको हम फीलिंग्स कहते हैं, का बोध हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग देख लेते हैं क्या है। जैसे में दोस्त तो इंसान हो जाएगा, लेकिन दोस्ती ये फीलिंग है। दोस्ती मानव क्या हो जाएगा? इंसान, मानव, किसी मानव के बारे में बात कर रहा है, लेकिन मानवता ये फीलिंग्स, ठीक। अच्छा भी फीलिंग हो सकता है और खराब भी फीलिंग हो सकता है, ठीक है। दोस्ती, मानवता। उसके बाद क्या हो जाएगा? ठंडा भी लगना है, गुण है। गर्म यानी भाव है, ठंडा, गर्म। मोटापा भी वो क्या है? भाव है, मोटा। पतला, ये भी पतला भाव है। बुढ़ापा भी क्या है? भाव, ठीक है। भाव, बुढ़ापा भी क्या हो जाएगा? भाव। इसको हम लोग क्या कहेंगे? भाव। दोस्ती, मानवता, ठंडा, गरम, मोटा, पतला, बुढ़ापा, ये सब क्या है? भाव है, फीलिंग्स है। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? भाववाचक संज्ञा। आई होप कि आपको सब समझ में आ गया हो। आइए इसको हम लोग देखते हैं। आते हैं इसमें हम संज्ञा के बारे में देखते हैं, शॉर्ट में एकदम से। अलमुख्तसर संज्ञा किसे कहा जाता है? संज्ञा नाम को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? नाम को। इसके कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। संज्ञा के कुल कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? तो सबसे पहला है व्यक्तिवाचक। क्या होता है? व्यक्तिवाचक। दूसरा क्या होता है? भाववाचक। कहीं से ले लेते हैं हम, वाचक। दूसरा क्या हो जाएगा? भाववाचक। संज्ञा लगा दीजिएगा। तीसरा क्या हो जाएगा? द्रव्यवाचक। चौथा क्या हो जाएगा? समूहवाचक। समूहवाचक के बाद क्या हो जाएगा? जातिवाचक। हम इसको ऑर्डर में नहीं लिए हैं, जातिवाचक डायरेक्ट जहां जहां से मिला वहां से ले लिया। व्यक्तिवाचक में क्या होता है? खास नाम या एक नाम, कोई एक नाम या खास नाम हो,
उसे हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक। भाववाचक में क्या होता है, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स होती है, फीलिंग्स क्या होता है, भाववाचक में क्या होता है, फीलिंग्स। द्रव्यवाचक में क्या किया जाता है, मापा या तौला जाता है, मापा या क्या किया जाता है, तौला जाता है। और समूहवाचक में किसके बारे में बात करेगा, ग्रुप के बारे में बात करेगा। समूहवाचक में ग्रुप के बारे में बात करेगा। और जातिवाचक के बारे में पूरा जाति के बारे में बात करेगा। इसमें नंबर नहीं आ सकता है, जैसे में 10, 5, 20 ये सब कितना है, ग्रुप होता है, इसमें क्या हो जाएगा, समूहवाचक। आइए आप लोगों को हम 10 से 15 से 20 को क्वेश्चन देते हैं टेस्ट के तौर पर, और उसमें बताना है आप लोगों को कि कौन सा संज्ञा है इसमें। ठीक है, देखते हैं। चलिए छोटा सा टेस्ट है, बताइएगा आप लोग कि कौन कौन सी संज्ञा इसमें बताना। सबसे पहला है क्या है, दिवाली। दिवाली बताना है आपको कि कौन सा संज्ञा है, पहला। दूसरा नंबर पर आपको बताना है गिरोह, गिरोह कौन सा संज्ञा है, ओके, गिरोह। थर्ड नंबर पर आपको बताना है मंडली, मंडली कौन सा संज्ञा है, ओके। फोर्थ नंबर पर आपको बताना है कवि, कवि कौन सा संज्ञा है, ओके। फोर्थ 5 नंबर पर बताना है दक्षिण, दक्षिण कौन सा संज्ञा है। उसके बाद आपको बताना है वाराणसी, वाराणसी, वाराणसी कौन सा संज्ञा है। उसके बाद आपको बताना है कृष्ण, कृष्ण कौन सा संज्ञा है। उसके बाद आपको बताना है भारतवर्ष, भारतवर्ष कौन सा संज्ञा है, ये बताना है। चौथा में बताना 9 नंबर में बताना है आपको ईमानदार, ईमानदार कौन सा संज्ञा है। पांचवा बताना है आपको बेईमान, बेईमान कौन सा संज्ञा है। 5-10 क्वेश्चन है, आप लोगों को बताना है कि कौन सा संज्ञा है। आते हैं हम लोग दिवाली या दीपावली कोई पर्व का है, लेकिन एक ही पर्व है, खास पर्व है, उसको पहचान पा रहे हैं कि सिर्फ दिवाली एक ही पर्व है, जिसको हम लोग एक ही पर्व रहता है, तो उसको हम लोग कहते हैं व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, गिरोह, गिरोह यानी 10 गो का, 5 गो का, ग्रुप की बात कर रहा है। गिरोह यानी क्या होता है, ग्रुप की बात कर रहा है, तो ग्रुप की बात कर रहा है तो क्या हो जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक। मंडली, मंडली भी क्या है, ग्रुप के बारे में बात कर रहा है। 10 गो का मंडली, 20 का मंडली, 30 का मंडली, तो मंडली भी क्या हो जाएगा, समूहवाचक, समूहवाचक। अच्छा, आगे आइए, कवि, कवि के बारे में बताना है। कवि, यहां से आप लोगों को समझ में आ सकता है कि कवि यानी पूरा कवि के बारे में बात कर रहा है, पूरा कवि समाज के बारे में। लेकिन इस पर है ना 2-3 डिबेट है, 2-3 डिबेट है, कितना आदमी इसको व्यक्तिवाचक मानता है। लेकिन अगर हम इसको देखें, कोई खास कवि का तो नाम तो इसमें जिक्र नहीं है, तो इसको है ना जातिवाचक के कैटेगरी में जाना चाहिए, जातिवाचक। लेकिन कहीं कहीं बुक में दिया हुआ है कि कवि क्या है, व्यक्तिवाचक, लेकिन ये पूरा सही होगा जातिवाचक से। कवि यानी सब कवि हो सकता है, इसमें कवि का नाम नहीं ना दिया है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जातिवाचक। दक्षिण, हाँ दक्षिण यानी डायरेक्शन की बात कर रहा है, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, उत्तर, ये क्या है, दिशा के बारे में बात कर रहा है, डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। अच्छा, वाराणसी, वाराणसी भी एक शहर का नाम है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। कृष्ण, कृष्ण भी क्या है, एक आदमी का नाम है या भगवान का नाम है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। आगे, भारतवर्ष, भारतवर्ष यानी देश का नाम है, तो पूरा दुनिया में भारतवर्ष, भारतवर्ष क्या है, एक ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक। ईमानदार, ईमानदार यानी फीलिंग्स बता रहा है कि क्या है, ये ईमानदार है, भाव बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक, भाववाचक। उसके बाद बेईमान, बेईमान भी क्या बता रहा है, भाव बता रहा है, तो क्या हो जाएगा, भाववाचक। आपको अगला बताना है, ये बताना है सोना, सोना बताना है, बताना है आपको समूह, समूह बताना है। 11 नंबर में आप लोगों को बताना है कागज, कागज बताना है आप लोगों को। मानवता, 12 नंबर में बताना है आप लोगों को नदी, गंगा नदी,
ये सबको आपको कमेंट करना है, कमेंट करना है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ज़्यादा हेल्प हुआ होगा। 2 से 3 मार्क्स हर बार एग्जाम में इससे पूछा जाता है, इसीलिए आप लोग टॉपर बनने के लिए 2 से 3 मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और 2 से 3 मार्क्स यहाँ से ग्रामर से पूछा जाता है, संज्ञा से। इसीलिए आप 10th और 12th या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कम से कम 1000 सब्सक्राइबर पूरा है ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना सको। धन्यवाद।